अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाज़िर-ए-गिरामी, हम आपको शिहाब भाई के सफ़र का एक और हैरत अंगेज और ईमान अफरोज़ वाक़िया सुनाने जा रहे हैं। जैसे जैसे शिहाब भाई आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही उनकी हैरत अंगेज किस्म के वाक़ियात का सिलसिला भी चलता जा रहा है। उनका हर पड़ाव उनके लिए नई आजमाइश लेकर आता है, एक नया इम्तिहान। अल्लाह पाक हमारे शिहाब भाई को आजमाइशों से महफूज रखे और उनका ये मुबारक सफ़र आसान करे। तो आइए नाज़िर-ए-गिरामी, चलते हैं उस हैरत अंगेज और ईमान अफरोज़ वाक़े की तरफ जो शिहाब भाई के साथ पेश आया है जब वो हिंदुस्तान के एक जिस्म फरोशी के अड्डे से गुजरे। शाम का धुंधला फैलने लगा था, हर सू खामोशी का आलम था। चरिंद परिंद अपने अपने घोंसलों में जा चुके थे और आसपास के लोग भी अपने घरों में महसूर हो चुके थे। उस वक्त शिहाब भाई एक ऐसी जगह से गुजर रहे थे जहां के लोग जल्दी सोने के आदी थे। मगरिब का वक्त होते ही लोग बाजार वगैरह बंद करके अपने घरों को चले जाते थे, मगर एक शिहाब भाई थे जो अपना सफ़र जारी रखे हुए थे और उनके साथ इलाके की पुलिस भी थी जो उनका साथ दे रही थी। मगर आज शिहाब भाई के साथ जो कुछ होने वाला था उन्होंने कभी सोचा भी ना था। वो बस एक ही धुन और एक ही लगन में तवातुर से चलते जा रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना जारी रहती थी और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करते। उनकी हर मुमकिन कोशिश हुआ करती थी कि वो अपनी नमाज कभी कज़ा ना होने दें। जिस जगह भी नमाज का वक्त होता तो वो वहीं रुक करके अपनी नमाज अदा किया करते थे। आज वो जिस इलाके से गुजर रहे थे उनके वहमो गुमान में भी ना था कि वहाँ उनकी मुलाकात किससे होने वाली थी। वो कौन था जो उनका मुंतज़िर था, वो कौन थे जो अपनी निगाहें राहों में बिछाएं उनका इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन शिहाब भाई को इस बात की कोई खबर ना थी। वो तो बस इस वक्त एक ही बात सोचे जा रहे थे कि मगरिब की नमाज का वक्त हो गया था और अब उन्हें नमाज अदा करनी थी। वो एक पल को रुके और चारों तरफ नजर दौड़ाई और उसी वक्त उनकी नजर एक घर पे पड़ी। उस घर का दरवाजा खुला हुआ था क्योंकि बारिशों का मौसम था, किसी भी वक्त बारिश हो जाया करती थी। इसलिए शिहाब भाई का सफर कुछ धीमे से चल रहा था। कभी फिसलन की वजह से उन्हें रोक लिया जाता तो कभी तेज बारिश की वजह से उन्हें कहीं ना कहीं कयाम करना पड़ता था। आज भी बार बार बरसात होती रही मगर वो हल्की सी बूंदाबांदी ही होती थी। लेकिन अब बादल अपने पूरे आसमान पर छाए हुए थे और किसी भी वक्त चल थल हो सकता था। लेकिन जिस घर के सामने वो रुके थे उसका दरवाज़ा खुला देखकर उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना इस घर में ही नमाज अदा की जाए। तभी उस घर की जानिब जाने लगे तो उनके साथ जो सिपाही था उनको वहां जाता देखकर कुछ परेशान सा हो गया था। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? तभी शिहाब भाई ने मुस्कुराकर कहा कि वो नमाज के लिए इस घर में जा रहे हैं ताकि नमाज कज़ा ना हो। उनकी बात सुनकर सिपाही अपना सर झुकाने लगा और जाने क्यों शशोपंज में मुब्तला नजर आने लगा था। मगर शिहाब भाई ने उनकी तरफ ना देखा था। वो तो बस इसी फिक्र में थे कि नमाज का वक्त निकला जा रहा है। तभी वो लंबे लंबे कदम उठाते और उस घर की जानिब बढ़ने लगे थे। दरवाजे पर एक रंगीन पर्दा लटक रहा था। शिहाब भाई ने दरवाजे की पट को हल्के से बजाया तो अंदर से कोई आवाज ना आई थी, जैसे कोई जी रूह हो। उस घर में कोई मौजूद ना था, मगर ऐसा कैसे हो सकता था? घर का दरवाजा तो खुला था और अंदर से रोशनी भी आ रही थी। शिहाब भाई ने सोचा वो 3 बार दस्तक देंगे, अगर कोई जवाब ना आया तो मजबूरन उन्हें किसी और जगह जाना होगा। और इस वक्त हर तरफ सिर्फ खाली मैदान ही नजर आ रहा था। वो अकेला घर था जो एक कोने में बना हुआ था। बाकी कुछ घर मैदान में दूर नजर आ रहे थे जहां पहुंचते पहुंचते देर हो जाती थी। शिहाब भाई ने एक बार फिर दस्तक दी तो एक आवाज आई, कौन है? अंदर आ जाओ। ये एक औरत की आवाज थी जो बड़े अजीब से लहजे में बोल रही थी। शिहाब भाई कुछ उलझन में पड़ गए थे मगर उन्होंने हिम्मत करके ऊंची आवाज में कहा, मोहतरमा, मैं मुसाफिर हूं, मगरिब की नमाज अदा करना चाहता हूं।
अगर पानी मिल जाता तो मेहरबानी होगी। उनकी आवाज सुनकर कुछ लम्हे को खामोशी छा गई थी, लेकिन फिर अचानक से पर्दा हटा था और एक इंतहाई खूबसूरत लड़की सर पर दोपट्टा जमाए हुए नमूदार हुई थी। आइए जनाब, तशरीफ लाइए। उसने निहायत ही अदब व एहतराम से उनको अंदर आने का कहा। शिहाब भाई ने सर झुका लिया था। वो ना महरम औरत से ज़्यादा बात नहीं किया करते थे, लेकिन उसी वक्त उनकी मजबूरी थी। शिहाब उस लड़की के साथ जब उस घर में दाखिल हुए तो उन्हें बहुत अजीब सा एहसास होने लगा था। उस घर में बहुत ज़्यादा खुशबू फैली हुई थी और अंदर एक हॉल जैसा कमरा था जहां बहुत सी लड़कियां और औरतें बैठी बातों में मसरूफ थी। शिहाब भाई दिल ही दिल में जज्बज़ हुए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद वो किसी गलत जगह पर आ गए थे, मगर उनके दिल में अब भी अपनी नमाज की फिक्र थी। जैसे ही वो वजू कर चुके तो वही लड़की उनके लिए जाए नमाज लेकर आई थी। ये देखकर वो काफी हैरान हुए थे, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा ना था कि इस घर में भी मुसलमान रहते हैं। और उन्होंने शुक्रिया के साथ जाए नमाज ली और अपनी नमाज की नीयत बांध ली। शिहाब भाई को नमाज पढ़ता देखकर वो तमाम औरतें उसी कमरे में आ चुकी थी और जाने क्यों वो यकटक उन्हें देखे जा रही थी। जैसे ही शिहाब भाई ने सलाम फेरा तो तमाम औरतों को अपनी जानिब मुतवज्जे पाकर कुछ परेशान से हो गए थे। अब वो उठकर खड़े हुए और वहां से जाने की इजाज़त चाही, मगर उन्होंने सोचा भी ना था कि वो खातीन, वो औरतें उनसे क्या मुतालबा करने वाली थी, क्योंकि अब शिहाब भाई को कुछ कुछ अंदाज़ा हो रहा था कि वो सब कौन थी, मगर अपनी जुबान भी खामोशी का कफल लगाए हुए थे। वैसे तो शिहाब भाई वहां भी जाते थे, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फर्ज जरूर निभाते थे। जब भी उनका इस्तकबाल करने लड़कियां और औरतें उनको कहीं भी नजर आती थी, वो हाथ के इशारे से उनको दुपट्टा ओढ़ने की तरगीब देते रहते थे। उन्हें बिल्कुल गवारा न था कि उनके इस्तकबाल में कोई आए, बच्चियां बेहिजाब खड़ी हों, और उनके इस बात से काफ़ी फ़ायदा भी होता था। कई लड़कियों ने हिजाब करना शुरू कर दिया था, मगर आज वो जहां मौजूद थे वहां की औरतें पहले ही अपना सर ढांपे हुए थी। उनके लिबास में भी कोई मायूब बात न थी, मगर जाने क्यों उन्हें महसूस हो रहा था कि ये जगह ठीक नहीं थी। शिहाब भाई ने इजाज़त चाही, उन सब ने उन्हें रोक लिया। एक लड़की आगे आई, आपका नाम शिहाब चतुर है ना? वो उंगली से उनकी जानिब इशारा करते हुए पूछने लगी। शिहाब भाई ने सर झुकाकर हाँ में गर्दन हिलाई तो वो सारी लड़कियां अचानक उनके करीब आ गई थी और ऐसे उनको देखने लगी थी जैसे उनको बहुत ज़्यादा खुशी हो गई हो। शिहाब साहब, हम आपको जाने नहीं देंगे। आज जब आप हमारे गरीब खाने में आ ही गए हैं तो रात का खाना भी हमारे साथ ही खाएं, और क्या ही अच्छा हो कि आप आज रात यहीं क़याम करें। उनमें से एक लड़की बोली। तो शिहाब भाई ने अपना सर झुका लिया था। वो नहीं जानते कि उनका दिल दुखे, मगर वो उन घर में कैसे क़याम करते, जबकि यहाँ तो गुनाह का कारोबार होता था। वो कहना नहीं चाहते थे, मगर एक बात उनके दिल में शिद्दत से खटक रही थी कि अगर आज उन्होंने ये मौका गंवा दिया तो शायद वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। शायद कुदरत इसीलिए उन्हें इस घर के दरवाजे पर ले आई थी। अब शिहाब भाई एक कुर्सी पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर तभी ठहरूंगा जब आप लोग मेरी बात मानेंगे। शिहाब भाई ने कहा तो वो सब लड़कियां एक दूसरे को अजीब अजीब नजरों से देखकर बोली, ऐसी क्या बात है भाई? भाई आप जो कहेंगे हम जरूर मानेंगे। उनमें से एक लड़की बोली। तो शिहाब भाई ने कहा, मेरी बहनों, पहले मुझे ये बताओ कि आपका जरिया माश क्या है? शिहाब भाई ने धड़कते दिल के साथ पूछा था। वो चाहते थे कि काश उनका ख्याल गलत निकले, मगर ऐसा ना हुआ। वो लड़की जो सबसे आगे थी उसने अपना सर झुका लिया था। तभी एक लड़की जो पीछे खड़ी थी बोली, हमारा जरिए माश जिस्म फरोशी है। ये सुनना था कि शिहाब भाई ने अपनी आंखें मीच ली और दिल ही दिल में इस्तग़फ़ार करने लगे। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोल उठे, मेरी बहनों, आपको ऐसी क्या मजबूरी है कि आपने ये गुनाह का रास्ता चुना है? शिहाब भाई के सवाल पर एक लड़की बोली, मुझे अपने छोटे भाई बहनों का पेट पालना था तो किस्मत यहाँ ले आई। एक ने बताया कि वो मोहब्बत के चक्कर में घर से भागी थी और उस लड़के ने यहाँ बेच दिया। हर किसी ने अपनी अलग अलग कहानी सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई मजबूर है,
कोई भी अपने शौक से ये घिनौना काम नहीं करती। ये सब सुनकर शिहाब भाई रो पड़े और इतना रोए कि उनकी हिचकियां बन गई और काफी देर तक ज़ारों कतार रोते रहे। उन्हें रोता देखकर कुछ लड़कियां भी रो पड़ी थी, कुछ अपने आंसू बेज़ब्त किए हुए थी। शिहाब भाई ने अपने आंसू पूछते हुए कहा, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, मैं तुमसे सख्त शर्मिंदा हूं कि समाज ने तुम सबको इस रास्ते पर पहुंचा दिया, मगर क्या तुम अल्लाह ताला पर यकीन नहीं रखती? उन्होंने सवाल पूछा तो वो लड़कियां सर झुकाकर खामोश हो गई। मैं मानता हूं कि तुम इस दलदल में फंस गई हो, मगर निकलने का रास्ता अब भी मौजूद है। अगर तुम सब वादा करो कि इस गुनाह से निकलोगी और तौबा करोगी तो मेरा रब न सिर्फ तुम सबको बख्श देगा बल्कि तुम्हें यहाँ से निकाल भी लेगा और ऐसी जगह से रिस्क अता करेगा जहाँ से तुम्हें गुमान भी न होगा। ये सुनकर वो लड़कियाँ रोने लगी। शिहाब भाई, आपका समाज हमें कबूल नहीं करेगा, एक लड़की ने रोते हुए कहा। तो शिहाब भाई ने उसे दिलासा देते हुए कहा, जब तुम तौबा करोगी तो अल्लाह ताला रास्ते ज़रूर निकालेगा। और मैं एक औरत को जानता हूँ जो बहुत बड़ी NGO से ताल्लुक़ रखती है। वो ना सिर्फ तुम सब का निकाह का बंदोबस्त कर देगी बल्कि आप सब के हर मुमकिन मदद भी करेगी। बस आप इरादा करें। तभी वो सारी लड़कियां खुशी से रोने लगी कि क्या उन्हें इस नजासत वाली नापाक और गंदी जिंदगी से छुटकारा मिल सकता है। शिहाब भाई ने उसी वक्त उस औरत से राब्ता किया और उनको तमाम हकीकत बता दी। उन्होंने वादा किया कि वो बहुत जल्द वहां पहुंच जाएंगी। शिहाब भाई ने उन सब से कहा कि आप सब अभी नमाज तौबा अदा करें और अपने रब पर भरोसा करें। आज के बाद ये जगह पाक साफ होनी चाहिए। उन सब ने वादा किया और नमाज अदा की। शिहाब भाई के सर से एक बोझ उतर चुका था। अब वो अपने रब के आगे शर्मिंदा नहीं होंगे कि उन्होंने अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का हक अदा नहीं किया। शिहाब भाई जब वहां से रुखसत होने लगे तो एक लड़की उनके सामने आ गई। वो बहुत रो रही थी। उसने बताया कि जिस दिन से मैंने सुना था कि आप पैदल हज पर जा रहे हैं तो मैंने बहुत दुआ की थी कि मेरी आपसे मुलाकात हो जाए, और देखिए कि कैसे आपसे मुलाकात भी हो गई और जिस दुआ के लिए मैं आपसे कहना चाहती थी वो भी पूरी हो गई। उसने बताया कि वो अल्लाह के हुजूर तौबा करना चाहती थी और शिहाब भाई से दुआ के लिए कहना चाहती थी। शिहाब भाई ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि मैं बहन आपके लिए अल्लाह ताला के घर में भी जरूर दुआ करूंगा। और उन सब ने उन्हें खुशी खुशी रुखसत कर दिया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, शिहाब भाई का सफर जारी और सारी है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको खैरो आफियत से अपने घर पहुंचाए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।